मुखे चारुशोभं महामन्दहास्यं करे जाप्यमालं गले जीर्णचेलं महागैररक्तं शिरस्थानजूटं परब्रह्मरूपं भजे जम्भमीशं परब्रह्मरूपं भजे जम्भमीशम्। आदि शब्द गुरु एक था, ओम ही नाम कहाय। नाम रूप सब जगत भया, शब्द ही रूप रहा। वही शब्द गुरु जाम्भोजी, शब्द ही करत उच्चार। शब्द गुरु हम सुरती हैं, निस दिन करत विचार। शब्द ही शब्द प्रणाम कर, वर्ण्यों शब्द अनूप। अर्थ ज्ञान आखर चहूं, जम्बेश्वर सतरूप। जो कुछ कहूँ सो मैं नहीं, कहनहार वही और। भला भया यदि अर्थ में, सतगुरु संत का जोर। आज बड़ा ही सुअवसर इस गौशाला की पावन धरा पर गौ माता के सानिध्य में पवित्र प्रांगण में बैठकर आज हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान जाम्भोजी के अवतार दिवस की ये पावन वेला है, जिसमें हम उनके गुणों का गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है, उनके अवतार का जो समय होता है उसे मनाया जाता है। कारण क्योंकि उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को हम समझ सकें, उन शिक्षाओं को हम उस पावन समय में याद कर सकें, ताकि हमें उन पर चलने में कुछ आसानी हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता के माध्यम से हमें अनेकों बातें बताई, अनेकों सीख दी, शिक्षाएं प्रदान करी, उपदेश प्रदान किया। और भगवान जाम्भोजी ने शब्दवाणी के माध्यम से हमें वही ज्ञान स्थानीय भाषा में सरल रूप में प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान वैदिक भाषा में दिया, संस्कृत में, और भगवान जाम्भोजी ने हमारी स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। अंतर दोनों में यदि करने जाएं तो मैं तो ये समझता हूं कोई अंतर मिलेगा ही नहीं। भगवान जाम्भोजी पहले ही शब्द में गुरु के बारे में बताते हैं, गुरु की महत्ता, गुरु का महत्व जीवन में क्या है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी का संदेश देते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले, अर्जुन ने अपनी समस्याएं भगवान के आगे रखी। दूसरा अध्याय जब शुरू होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने हाथ जोड़कर शिष्यत्व स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करके और अर्जुन कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे गुरु रूप में प्राप्त होकर शिष्य रूप में मुझे शिष्य मानकर मेरे लिए जो सही है उस ज्ञान का उपदेश कीजिए। और उसी गुरु की महत्ता को भगवान श्री कृष्ण समझते हुए उस ज्ञान को शुरू करते हैं। और भगवान जाम्भोजी उसी गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं, ओम गुरु चीनो गुरु चीन पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखानी। जो गुरु अपने मुख से धर्म का बखान करता है वही वास्तविक गुरु है। इसी के साथ आगे गीता और शब्दवाणी की समानता को देखें तो जहां भगवान जाम्भोजी भगवान श्री कृष्ण कर्म की ओर ध्यान देते हैं, कर्म की ओर
कहते हैं निष्काम कर्म, कर्तव्य कर्म को करते रहना, निरंतर करते रहना, इसका उपदेश देते हैं। और भगवान जाम्बोजी उसी बात को सरल भाषा में रूपांतरित करते हुए कहते हैं कि हृदय नाम विष्णु को जंपो, हाथे करोटवाई। हृदय में निरंतर भगवान विष्णु का जाप चलता रहे और हाथों से निरंतर कर्तव्य कर्म होता रहे। अब यहाँ गीता में भगवान योग की शिक्षा देते हैं, ध्यान योग के बारे में बताते हैं। और भगवान जाम्बोजी सरल भाषा में उसी बात को पुनः दोहराते हुए कहते हैं, ओम अवधू अजरा जार ले, अमरा राख ले पिंड की धारणा, पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। पाताल के कौन से पानी को आकाश तक चढ़ाने की बात भगवान कह रहे हैं, वो ध्यान योग को समझने वाला ही जान सकता है। अब भगवान ज्ञान की बात बताते हैं गीता में ज्ञान योग के द्वारा। और भगवान जाम्बोजी उसी ज्ञान, उसी परमात्मा के रूप को पहचानने की बात कहते हैं और कहते हैं कि पार ब्रह्म की सुध नहीं जानी, तो नागे जोग ना पायो। यदि उस पार ब्रह्म के बारे में हम कुछ जान ही ना सके तो कोई फायदा नहीं कि हम योग भी ले लें, हम संन्यास भी धारण कर लें। यदि हम उसके बारे में नहीं जान पाए तो निष्फल है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य परित्तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है उस समय मैं पापियों के विनाश के लिए और साधु संतों के उद्धार के लिए अवतार धारण करता हूँ और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युगों युगों में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। और भगवान जाम्बोजी भी यही बात अपनी ही भाषा में कहते हैं कि जहाँ जहाँ शैतानी करे उफारू, ताता महतज फलियो। जहाँ जहाँ शैतान लोग उत्पन्न होते हैं उस समय उन्हें सही राह चलाने के लिए भगवान महंत के रूप में, उन्हें शिक्षा देने वाले के रूप में अवतार लेते हैं। अनेकों समानताएं, यदि हम उन समानताओं को गिनने लगें तो ये एक रात छोटी पड़ जाएगी।